हमारे चैनल में तनु। सो आज हम करेंगे एनालिसिस सीटेट के एग्जाम की 2023 की 10 जनवरी की। ओके, सो यहाँ ईवीएस से क्वेश्चन आए हुए थे, मानचित्र से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, अरब सागर में कौन कौन से राज्य सटती हैं उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर राजस्थान की दिशा पूछी गई थी। तो जो है उसके सापेक्ष में किसके सापेक्ष में पूछी गई थी ये हमें नहीं पता है बिकॉज, बट इतना पता है कि दिल्ली, जयपुर और राजस्थान से ही रिलेटेड आपका डायरेक्शन पूछा गया था। पक्षी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, ज्यादातर पक्षी के बारे में क्वेश्चन यही आता है कि उनके जो ईयर होते हैं वो आपको नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं देते हैं, उनके फेदर पे क्वेश्चन आते हैं और आउल और मैना पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाथी के बारे में क्वेश्चन आया था, मधुबनी पेंटिंग पे आया था जो कि बिहार से होती है। नृत्य जहां महिलाएं सर पे घड़ा रखकर नृत्य करती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ये है घड़ा रखकर नृत्य करती हैं। सो ये नृत्य को कहेंगे भवैया। ठीक है, भवई डांस जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे मैं आपको बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोस्ट चिल्ड्रन क्लियर कनेक्शन बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन एनी गिवन सिचुएशन। तो ये बच्चे प्री ऑपरेशन से शुरू कर देते हैं सीखना इन चीजों को, बट ये प्रॉपर तब आती है। प्रॉपर कब आएंगे? क्लियर कनेक्शन, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए क्लियर कनेक्शन बनता है उनका कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जाके, क्योंकि इसमें उनका ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से वो सोचने की समझ रखते हैं अपने। ठीक है, वॉन हील थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल आर लीस्ट लाइकली, तो ये पहला आंसर हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द एज। नेक्स्ट है आपका हाउ इज जीनियस प्रिवेलेंट इन चिल्ड्रेन, मतलब जीनियस कैसे आपको दिखाई देगा, तो उसका लो एंड लेवल इंटेलिजेंस तो होगा नहीं जो आप जीनियस बुला रहे हो, तो इसका हाईएस्ट लेवल ऑफ इमेजिनेबल ही होगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका। अब एक क्वेश्चन आया था निपुण भारत पे, अभी इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो दिया हुआ है उसमें परख का क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं देखा तो आप देख लो। परख क्वेश्चन आया हुआ है, परख का फुल फॉर्म आया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पे निपुण भारत के बारे में बोला गया है, तो निपुण भारत क्या होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब बच्चों में रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरेसी आ जानी चाहिए, उसी के ऊपर है ये निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ओके, इसके बाद है यहाँ पे आकलन का ध्येय क्या होता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सापेक्ष में राजस्थान और जयपुर की दिशा क्या होगी, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। अरब सागर से जुड़े हुए 3 भारतीय राज्य बताने हैं, एक अरब सागर से आता है, एक इधर बंगाल वाले से आता है। ठीक है, तो इंसान कार्य क्यों करते हैं, मजे के लिए करते हैं, कमा कर जरूरत पूरा करने के लिए करते हैं, या फिर फेम के लिए करते हैं, तो आप खुद ही बताओ कि किस लिए करते हैं, मुझे कमेंट करके आप बताना जरूर। मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, और दूसरी भाषा अन्य भाषा जो मिजोरम में बोली जाती है, तो मिजोरम में बोली जाती है मिजो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, एक होता है आपका बे ऑफ बंगाल वाले पे क्वेश्चन आता है। बे ऑफ बंगाल वाले पे क्वेश्चन आपका जब आएगा तो यहाँ पे आएगा कौन कौन से सटती राज्य हैं, तो यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ऐसे अरेबियन सी से आता है तो GGMK, मतलब GG मतलब गोवा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। M मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला हो जाएगा इधर, तो GGMK। और यहाँ पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उसमें बोली गई होती तो इधर आते हैं, तो इधर हमारा वेस्ट में पड़ेगा, और उधर अगर हमारा हरियाणा दिल्ली साइड जाएगा तो वो नॉर्थ वेस्ट में ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन टीचिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के लिए कौन सी चीज आप नहीं यूज करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड डिसफ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग आर टिपिकली आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग को। ठीक है, तो आंसर करके बताना, वैसे क्रिएटिविटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज अ कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीचर को, फैसिलिटेट टीचर होना चाहिए, उसका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम कंफर्मली नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में हम मेमोराइजेशन नहीं कराते हैं, मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए, बातें ये सही है, ड्रिल प्रैक्टिस नहीं करवाना है, कंडीशनिंग नहीं करवानी है, बी हो जाएगा आपका इसका, मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए। जेंडर क्या है, जेंडर आपका एक क्या है, दोनों में जेंडर लिख दिया गया है, बट एक आप मान लो सेक्स होगा, तो सेक्स क्या होगा, बायोलॉजिकल हो जाएगा, और जेंडर क्या हो जाएगा, सोशल हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन तब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, सो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट जो होता है वही होता है, इसमें ऑल आंसर हो जाएगा आपका, दोनों फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट क्या होता है, इनहांस लर्निंग करेगा आपका, इनहांस कंपटीशन नहीं करना है, क्लासिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना है, फियर स्ट्रेस नहीं लेके आना है, तो हमें इनहांस करना है लर्निंग को, आंसर वही हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा फीलिंग है हिंडर करता है प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे आपका एग्जाम आने वाला है तो बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। हाँ, एंथुजियाज्म होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए। क्रिएट न्यू स्कीमा, मॉडिफाई और चेंज इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो ये क्या है, यहाँ पे न्यू स्कीमा मॉडिफाई हो रहा है, तो यहाँ पे एकोमोडेशन हो रहा है, आपका एसिमुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो अडेप्टेशन के अंदर ही आपके आ जाते हैं एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। ओके, और इक्विलिब्रेशन वाला अलग रहता है। नेक्स्ट देख लो आप, आइडेंटिफाई प्री नंबर कॉन्सेप्ट। प्री नंबर कॉन्सेप्ट जो होंगे वो मैचिंग से आपके आते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कौन किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग एंड, तो यहाँ पे पियाजे हो जाएगा इसका आंसर, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग एंड पियाजे। नेक्स्ट है सीडीपी से क्वेश्चन आया है, पियाजे वाइगोस्की से क्वेश्चन आया है, सोशलाइजेशन पोर्टफोलियो असेसमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, लर्निंग से क्वेश्चन आया, आईक्यू से आया, ईवीएस में आया, एलिफेंट का क्वेश्चन आया, मधुबनी आया, अरेबियन सी आया, सामी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि असम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। सो यहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, तो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हो जीन पियाजे, ले वाइगोस्की से क्वेश्चन है, कोहलबर्ग, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चारों के चारों, जीन पियाजे, ले वाइगोस्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। और इसके बाद रीजनिंग मैथ्स में देखो लखनऊ से जयपुर का दिशा पूछा हुआ था, तो वही हो गया राजस्थान वाला, तो लखनऊ से आपका यूपी से जयपुर की तरफ, ठीक है। एनसीएफ से क्वेश्चन था, एनईपी पे था, डिसेबिलिटी पे था। नेक्स्ट वन हिल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीछे देख सकते हो। ईवीएस में थीम से क्वेश्चन आया था, एनसीएफ से आया था, एनईपी मैप्स हो गया आपके, राजस्थान का नृत्य हो गया, टीएलएम फील्ड ट्रिप हो गया, झुंड में केवल नर हाथी एवं उनके बच्चे रहते हैं, तो ये गलत है, नर हाथी नहीं रहते हैं, हाथी अपना झुंड 14-15 साल के बाद छोड़ देते हैं, तो हाँ जो वो नर होते हैं वो छोड़ देते हैं। झुंड में केवल नर हाथी रहते हैं, बच्चे मादा हाथी के साथ रहते हैं, तो नर हाथी नहीं रहते हैं आपके, मादा एवं उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लो वाइगोस्की, और वाइगोस्की के ऊपर आया था, फिर डिस्ग्राफिया आया था, डायरेक्ट मेथड आया था, एनसीएफ एनईपी, मदर टंग आई थी, नॉम चॉम्स्की, स्किनर, इन सबसे क्वेश्चन में हिंदी नहीं पूछा गया था, संस्कृत में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिफेंट से क्वेश्चन था, मधुबनी पेंटिंग जो आपकी बिहार की है उससे क्वेश्चन था, निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया था, बेबी एलिफेंट का आया हुआ था, बेबी एग प्लांट कड़ी महाराष्ट्र, ठीक है, ये ध्यान दे देना है आपको, महाराष्ट्र का थोड़ा डिश वगैरह का भी ध्यान देना है। पियाजेस क्वेश्चन था, वाइगोस्की एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन आए थे, यहाँ लिखा हुआ है। पंचेंद्री पाल से क्वेश्चन था, सो माउंटेन के बारे में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ ऑक्सीजन लेके जाया जाता है, मिजोरम की लैंग्वेज मिजो होती है, अरेबियन सी से सटे हुए तट कौन कौन से होते हैं याद रखना है आपको कि तमिलनाडु होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। स्कीमा पढ़ना है आपको, स्कीमा क्या होता है, जो कि आपके माइंड में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बनी हुई रहती है किसी चीज को लेकर के। मोटिवेशन मेनली आपका इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन को एग्जांपल देके पूछता है। जनरल स्ट्रक्चर हो गया, सोशल बायोलॉजी हो गई, पेपर इजी टू मॉडरेट था, इंग्लिश पैशन मुश्किल था, ठीक है। नेक्स्ट है निपुण भारत का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। पियाजे, स्कीमा, वाइगोस्की, हु गिव मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया हुआ था, कोहलबर्ग का आया हुआ था। अगेन राजस्थान का डांस पूछा था, मिजोरम कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वो पूछा हुआ था, ठीक है। स्टीफन क्रैशन जैसे क्वेश्चन था, कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज, अभी मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, ठीक है। पियाजे से था, ग्रॉस मोटर स्किल से भी आया हुआ था कि ग्रॉस मोटर स्किल, उसमें से 4-5 आपको दिख दिया जाएगा, उसमें ग्रॉस मोटर स्किल वाला आपको एग्जाम्पल बताना रहेगा। ऐसे वही चीज मैंने आपको बताई। जेंडर क्या होता है, आपका सोशल होता है, सेक्स जो होता है बायोलॉजिकल होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। क्रिटिक ऑफ आईक्यू हो गया, प्राइमरी सोशलाइजेशन, फंक्शनल फिक्सनेस हो गया, फोक डांस ऑफ राजस्थान बोला हुआ था, और यहाँ पे पेट्रोलियम से भी क्वेश्चन आया हुआ था। देन डिटेल्स अबाउट द मणिपुर, तो यहाँ पे राजस्थान का फोक डांस घूमर होता है वैसे तो, और भी बहुत सारे आप देख लेना एक बार। मधुबनी पेंटिंग हो गया, डायरेक्शन ऑफ दिल्ली फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान हो गया। मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी कोहलबर्ग आया हुआ था, ठीक है, ये सारी चीजें थी। एलिफेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना है। डायरेक्शन से क्वेश्चन भी आया हुआ है। बर्ड्स अपने फेदर किस किस काम के लिए यूज करती है, तो उन्हें उड़ने के लिए यूज करती है, अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए यूज करती है, ठीक है। डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया से क्वेश्चन था, यहाँ पे मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन था, तो
नेक्स्ट बनचेंद्री पाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। मिजोरम लैंग्वेज भी ध्यान देना है आपको, मतलब जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको मतलब डीपली भी थोड़ा एक बार रीड आउट करना ही करना है, ठीक है। मणिपुर का फोक डांस पूछा हुआ था, एक शो, ये चीज़ भी न्यू है, मणिपुर का फोक डांस भी ध्यान रखना है आपको। एंड मधुबनी पेंटिंग, जिसमें कान नहीं होते उनका क्वेश्चन था, जिसमें कान नहीं होते वो क्या होते हैं, आप खुद बताओ कि क्या होते हैं। वो ओवी पैरस होते हैं, ठीक है, जो अंडे देते हैं। वीवी पैरस क्या होते हैं, जो बच्चे देते हैं उनके कान आपको दिखाई देंगे बाहर। पियाजे वाइगॉस की तो ये तो आते ही आते हैं। पोर्टफोलियो आता है, जिसमें बच्चे की सारी जानकारी रखी जाती है, उनका कैसे कैसे वो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन के लिए, इवैल्यूएशन असेसमेंट से क्वेश्चन था, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट था। तो यहाँ पे नेक्स्ट एजर्शन रीजनिंग से था, पियाजे वाइगॉस क्या हो गया। देन अ बॉय सेज सम गर्ल्स आर प्लेइंग पेबल्स, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, वाई गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई बॉयज आर प्लेइंग नॉट प्लेइंग पेबल्स। तो यहाँ पे एज हिज टीचर हाउ कैन यू आंसर हिम, तो एज अ टीचर उनको बताना चाहिए कि ये जेंडर वगैरह का ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप होती है, जेंडर बायस नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का फेमस डांस आया हुआ था, मधुबनी पेंटिंग, वही सारी चीज़ें आप एक बार फिर से देख लेना। एंड भारली भंगी, भारली भंगी क्या है, कौन सी डिश है, बैगन से बनाई जाती है, जो कि आप इसको भारली भंगी एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये बैगन से बनाई जाती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, भवाई डांस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो कि वुमेन सर पे लेके पॉट पे 7 to 9 पॉट्स लेके हेड पे वो करती हैं। तो यूपी राजस्थान लोकेटेड इन विच पार्ट, क्वेश्चन एलिफेंट से आया हुआ था। देन ये सारी चीज़ें फिर रिपीटेड ही हैं आपकी। एंड मोटर स्किल्स आई हुई थी, एंड डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है योर नोट क्लास वेरी, ईवीएस से राजस्थान का डांस आया हुआ था, एंड ईवीएस से आया था महाराष्ट्र की डिश भारली वंगी, भारली वंग, ठीक है, बंगा वो ऑलरेडी बता दिया। स्पेशल इंटेलिजेंस से आया था क्वेश्चन, जो कि स्पेस से मतलब रखते हैं, जो आपके आसपास से गार्डर का है, ये आप 8 है टोटल पढ़ लेना आप। तो मॉडल डेवलपमेंट आया था, थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। ऑटिज्म, डिसेबिलिटी, मोटर डिसेबिलिटी बहुत ही ध्यान से आपको पढ़नी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं और ये वही डांस के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एंड थॉट। तो यहाँ पे पियाजे ने क्या बताया हुआ है कि थॉट पहले आता है कि लर्निंग पहले होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। एंड नेक्स्ट है नेचर ऑफ साइंस, साइंस का नेचर कैसा होता है, सिंबॉलिक रिलेशनशिप बतानी, मैग्नेटिक लाइंस के बारे में, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस वगैरह हो गए, ठीक है। फ्रॉग का आयोडीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया होगा। जे शेप फिगर क्या होता है, स्टमक होता है, ठीक है। एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम बेंजुएट हो गया, वाटर फ्रीज, इन्वायरमेंटल वैलिडिटी। नेक्स्ट यही सारी चीज़ें आपकी रहेंगे। एंड पाई चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, ये देख लो एक बार बैक में, पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था मैथ्स में। तो पाई चार्ट में वही आपका हो सकता है कि परसेंट में दिया होगा कोई चीज़ और बोला होगा कि इस गेम का निकालो या उस गेम का निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आपने प्रीवियस ईयर में देखे हुए हैं, वैसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से होने ही चाहिए। बीआर स्किनर पे क्वेश्चन था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट है लेवाइगोस्की, मतलब ठीक है, सारी चीज़ें यही थी। एंड ऑटिज्म से, स्पेक्ट्रम डिजीज से, मैथ्स में देख लो एडिटिव इन्वर्स आया हुआ था। तो एस्ट्रोनॉट के बारे में लेसन एक्सप्लेन करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। तो मतलब इफेक्टिव स्ट्रेटजी पूछा हुआ है कि अगर एक्सप्लेन करना है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है मैथ्स का। तो ये ऑलरेडी आपने ऐसे किया हुआ है। एक्यूट एंगल राइट एंगल का पूछा हुआ था कि एक्यूट क्या होता है, कि छोटा होता है 90 डिग्री से, 90 डिग्री जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अल्फाबेट का वन लाइन सिमेट्री बोला हुआ था, तो वन लाइन सिमेट्री कौन से वाले अल्फाबेट में होगी, ये हो गया। स्टीफन क्रैशर कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, वॉन हील हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको फिर से एक बार देख लेने हैं। एक बार हम मैथ्स का भी देख लेते हैं, मॉडरेट लेवल का ही था ये क्वेश्चन, भी बताया हुआ है लोगों ने। एंड सेम चीज़ें हैं जो कि आप एक बार रीड आउट कर लोगे, सेम चीज़ें जो कि आप एक बार रीड आउट कर लेना, ओके। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।